क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी गरीब, मजबूर और अल्लाह वाली औरत को सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से दावत से निकाल दिया जाए, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? सालिफ के दौर में एक पाक औरत हज़रत फ़ातिमा हिजरत करके एक बस्ती में पहुंची। उन्हें दावत में नहीं बुलाया गया और उसी पल अमीरों के दस्तरखान पर रखा खाना पत्थर बन गया। ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह की पकड़ है। पूरा वाक़या जानकर आप कांप उठेंगे। हज़रत फ़ातिमा को दावत में नहीं बुलाया गया तो खाना पत्थर बन गया। सालिफ के दौर की इबरतनाक और दिल हिला देने वाली कहानी। पहला हिस्सा, सालिफ का ज़माना और ईमान की कीमत। यह कहानी सालिफुस्सालिहीन के दौर से जुड़ी हुई है, यानी उन पाक और नेक लोगों के समय की जिनकी ज़िंदगी इबादत, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से भरी हुई थी। उस दौर में लोग आज की तरह केवल दौलत और शान को नहीं देखते थे, बल्कि ईमान, अखलाक और तकवा को असली पहचान माना जाता था। लेकिन उसी सालिफ के ज़माने में भी हर इंसान एक जैसा नहीं था। कुछ लोग अल्लाह से डरने वाले थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में घमंड, दौलत का नशा और गरीबों से नफ़रत घर कर चुकी थी। इसी दौर में एक पाकीज़ा औरत रहती थी जिनका नाम था हज़रत फ़ातिमा। हज़रत फ़ातिमा न कोई मलिका थी, न किसी बड़े घराने की शहज़ादी, लेकिन उनका दर्जा बहुत ऊंचा था क्योंकि उनके पास था सच्चा ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन। दूसरा हिस्सा, सालिफ के दौर में ज़ुल्म और हिजरत। सालिफ के उस ज़माने में हालात अचानक बदल गए। जिन लोगों ने सच्चाई का रास्ता चुना, उन पर ज़ुल्म बढ़ा दिया गया। हज़रत फ़ातिमा भी उन्हीं में से थीं जिन्होंने ज़ुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका घर छीन लिया गया, रिश्तेदार बिछड़ गए और हालात ऐसे हो गए कि उन्हें हिजरत करनी पड़ी। हिजरत आसान नहीं होती, ना सर पर छत, ना खाने का ठिकाना, ना कोई सहारा। लेकिन हज़रत फ़ातिमा के दिल में बस एक ही बात थी, मेरा रब मेरे साथ है, वही मेरे लिए काफ़ी है। तीसरा हिस्सा, भूख, सफ़र और अल्लाह पर भरोसा। कई दिनों तक चलने वाली हिजरत में हज़रत फ़ातिमा ने भूख सही, प्यास सही, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। रास्ते में जब कभी कमजोरी महसूस होती तो वह बस आसमान की तरफ देखकर कहती, ए अल्लाह, तू मेरे हाल से वाकिफ़ है। अंत में वह एक ऐसी बस्ती में पहुंची जो देखने में बहुत अमीर थी। बड़े बड़े मकान, साफ कपड़े, खुशहाल लोग। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इन आलीशान घरों के भीतर दिल पत्थर बन चुके हैं। चौथा हिस्सा, दावत की तैयारी। उसी बस्ती में एक बहुत बड़े अमीर आदमी के घर शानदार दावत रखी गई। हर तरफ पकवानों की खुशबू, मीठे बोल और हंसी मजाक था। दूर दूर तक ऐलान किया गया कि अमीर बुलाए जाए, रुतबे वाले बुलाए जाए, ऊंचे खानदान वाले बुलाए जाए। लेकिन हज़रत फ़ातिमा का नाम कहीं नहीं था। पांचवां हिस्सा, हज़रत फ़ातिमा का दरवाजे पर आना। हज़रत फ़ातिमा उस दिन बहुत थकी हुई थीं। कई दिनों से पेट में सिर्फ सब्र था, खाना नहीं। वह दावत वाले घर के बाहर बैठ गईं। उन्होंने न भीख मांगी, न शिकायत की। बस दिल में सोचा, अगर ये लोग अल्लाह के नाम पर मुझे बुला लें तो यह उनके लिए सवाब होगा। कुछ औरतों ने उन्हें देखा और घर के मालिक से कहा, एक हिजरत करने वाली औरत बाहर बैठी है, उसे भी दावत में बुला लेते हैं। छठा हिस्सा, घमंड भरा इंकार। घर का मालिक हंसा और बोला, हमारी दावत किसी गरीब और हिजरत करने वाली के लिए नहीं है। अगर हमने उसे अंदर बुला लिया तो हमारी शान कम हो जाएगी। यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके होठों से कोई बदुआ नहीं निकली।
उन्होंने बस इतना कहा, यह अल्लाह तू गवाह है। 7वां हिस्सा, खाना पत्थर बन जाना। जैसे ही दावत शुरू हुई, लोग खाने लगे। अचानक एक आदमी चिल्लाया, यह रोटी टूट क्यों नहीं रही? दूसरा बोला, चावल दांतों से टकरा रहे हैं। देखते ही देखते पूरा खाना पत्थर में बदल गया। न कोई निवाला निगल पा रहा था, न कोई मिठाई खा पा रहा था। 8वां हिस्सा, अल्लाह की पकड़। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि यह कोई आम बात नहीं है। घर के मालिक को याद आया, हिजरत करने वाली फातिमा। घमंड भरा इंकार और दिल तोड़ देने वाले शब्द। 9वां हिस्सा, माफ़ी और शर्मिंदगी। घर का मालिक दौड़कर बाहर आया और बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी आंखें बंद थीं। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, मैंने किसी से बद्दुआ नहीं की, माफ़ी अल्लाह से मांगो। 10वां हिस्सा, दुआ और रहमत। सबने गिर गिराकर कहा, आप दुआ कर दीजिए। हज़रत फ़ातिमा ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें सबक मिल चुका है। दुआ पूरी होते ही खाना फिर से खाने लायक हो गया। 11वां हिस्सा, सालिफ की सीख। इस घटना के बाद पूरी बस्ती में ऐलान हो गया कि गरीबों को छोटा मत समझो, हिजरत करने वालों की इज्जत करो। अल्लाह वालों को ठुकराने का अंजाम बहुत सख्त होता है। सालिफुस्सालिहीन का वह ज़माना जब धरती पर लोग कम बोलते थे और अल्लाह से ज़्यादा डरते थे। जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती थी। लेकिन उसी पाक दौर में भी कुछ दिल ऐसे थे जिन पर दौलत की गर्द जम चुकी थी, और कुछ आंखें ऐसी थीं जो गरीब की मजबूरी देखने से इनकार कर देती थीं। उसी दौर में एक औरत थी, नाम था हज़रत फ़ातिमा। कमज़ोर बदन, थकी हुई आंखें, लेकिन दिल में ऐसा यकीन जो पहाड़ों को हिला दे। हज़रत फ़ातिमा किसी महल में पैदा नहीं हुई थी। उनकी गोद में सोना चांदी नहीं था, लेकिन उनके सीने में ईमान की रोशनी थी। वह रातों को उठकर रोती थी और दिन में सब्र की चादर ओढ़कर चलती थी। फिर वह दिन आया जब जुल्म हद से बढ़ गया, सच्चाई बोलना जुर्म बन गया और अल्लाह का नाम लेना खतरा बन गया। हज़रत फ़ातिमा ने ज़ालिमों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। बस यहीं से उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हुआ। घर छिन गया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया और आखिरकार उन्हें हिजरत करनी पड़ी। हिजरत यानी सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ अल्लाह को साथ लेकर निकल पड़ना। न कोई सवारी, न कोई रास्ता, न खाने का ठिकाना। रातें ठंडी थीं, दिन तपते थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन जुबान पर एक भी शिकवा नहीं था। जब भूख असहनीय हो जाती तो वह आसमान की ओर देखकर कहती, ए मेरे रब, तू जानता है मैं तेरे लिए ही सब कुछ छोड़कर निकली हूँ। कई दिनों के सफ़र के बाद हज़रत फ़ातिमा एक बस्ती में पहुंची। बस्ती अमीर थी, घरों की दीवारें ऊंची थीं और दिल बहुत छोटे थे। उसी दिन उस बस्ती के सबसे बड़े अमीर के घर शानदार दावत थी। ढोल बज रहे थे, खुशबुएं हवा में तैर रही थी, दस्तरखान सजे हुए थे। हर तरफ रौनक थी, हर तरफ हंसी थी। लेकिन उसी रौनक के साये में बस्ती के बाहर एक थकी हुई औरत बैठी थी। हज़रत फ़ातिमा। भूख से बदन कांप रहा था, लेकिन हाथ फैलाने की आदत नहीं थी। उन्होंने बस इतना सोचा,
अगर ये लोग अल्लाह के नाम पर बुला ले तो शायद आज पेट भर जाए। कुछ औरतों की नज़र उन पर पड़ी। दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने घर के मालिक से कहा, एक हिजरत करने वाली औरत बाहर बैठी है, उसे भी बुला लें, सवाब मिलेगा। लेकिन दौलत के नशे में डूबे आदमी ने कहा, हमारी दावत किसी गरीब के लिए नहीं। उसे अंदर बुलाया तो हमारी शान मिट्टी में मिल जाएगी। ये शब्द तीर बनकर हज़रत फ़ातिमा के दिल में लगे। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होंठ कांपे नहीं। उन्होंने सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ये अल्लाह तू गवाह है, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। अंदर दावत शुरू हो गई। लोगों ने निवाले उठाए। अचानक एक चीख गूंजी, यह रोटी क्यों नहीं टूट रही? दूसरा बोला, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। देखते ही देखते पूरा खाना पत्थर बन चुका था। रोटियां पत्थर, चावल पत्थर, मिठाइयां पत्थर। महफिल में मातम छा गया। लोग डर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। उसी पल घर के मालिक के ज़हन में बिजली कौंधी। बाहर बैठी हिजरत करने वाली फ़ातिमा, उसका इंकार, उसका घमंड। वह बदहवास होकर बाहर भागा। हज़रत फ़ातिमा अब भी वहीं बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर सब्र। घर का मालिक रो पड़ा। बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अंधे हो गए थे। हज़रत फ़ातिमा ने शांत स्वर में कहा, मैंने बदवा नहीं दी, माफ़ी अल्लाह से मांगो। बस्ती के लोग गिड़गिड़ाने लगे, आप दुआ कर दीजिए। हज़रत फ़ातिमा ने कांपते हाथ उठाए। आंखों से आंसू बह रहे थे। गे अल्लाह, अगर तू चाहता है तो इन्हें माफ़ कर दे, इनके दिलों को नरम कर दे। दुआ पूरी होते ही खाना फिर से खाने लायक हो गया, लेकिन दिलों पर जो पत्थर था वह कहानी बन गया। उस दिन पूरी बस्ती ने सीख ली कि अल्लाह के बंदों को ठुकराने का अंजाम कितना भयानक होता है। हज़रत फ़ातिमा चुपचाप वहाँ से चली गईं। ना उन्होंने बदला लिया, ना घमंड किया। चौंकी, वह अल्लाह वाली थी। आखिरी पैगाम, यह कहानी हमें सिखाती है, जो गरीब को दुत्कारता है वह दरअसल अल्लाह को नाराज़ करता है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी ऊंचा करता है।